Hello everyone. In this module, you will learn about prime factors. इस मॉड्यूल में आप प्राइम फैक्टर्स किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं ये सीखेंगे. Let's look some example related to prime factors. First is 18. यहाँ हमारे पास एक नंबर है 18. इसके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है. जब भी हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं हम इस टाइप से एक स्टैंडिंग लाइन और फिर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करते हैं. हमने एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की और एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ की. इस फर्स्ट स्लीपिंग लाइन पे हमने लिखा 18. अब हम 18 को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे. विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? 2. क्या 18 2 से डिविजिबल है? यस, बिकॉज इट्स अ इवन नंबर. तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे. 2 9 18. अब हम नीचे फिर एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे 9. अब देखेंगे 9 कौन से नंबर से डिविजिबल है. क्या 9 2 से डिविजिबल है? नहीं. तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे 3 पर. क्या 9 3 से डिविजिबल है? यस. तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे. 3 3 9. आप यहाँ पे 9 से भी डिवाइड कर सकते थे पर नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि जब तक हम स्मॉलेस्ट नंबर यूज़ कर सकते हैं हम स्मॉलेस्ट नंबर ही यूज़ करेंगे. 3 से डिवाइड किया तो क्या आया? 3. अब फिर 3 आया है हमारे पास. हमने उसे फिर एक नेक्स्ट स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर लिख दिया है. अब हम इस 3 को फिर से डिवाइड करेंगे तो 3 किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से. तो 3 1 3. अब देखेंगे कि आपके पास 18 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आ गए हैं. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. जब भी आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं जैसा मैंने बताया आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना है. एक तो जो जब तक पॉसिबल है हम स्मॉलेस्ट नंबर ही यूज़ करेंगे. कभी भी हम कोई बिगर नंबर पे नहीं जाएंगे और हमेशा हमें प्राइम नंबर्स ही यूज़ करना है. नाउ लुक नेक्स्ट एग्जाम्पल 48. फिर वही हमने स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन ड्रॉ की. फिर हमने यहाँ पे 48 लिखा. अब हमने 48 लिखने के बाद हमें इसे डिवाइड करना है. तो देखिए ये क्या है, एक इवन नंबर है तो हम सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2 4 एंड 2 4 8. तो हमारे पास क्या आ गया? 24. अब हम इस 24 को फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं. यस, क्योंकि ये इवन नंबर है हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो 2 1 2 एंड 2 2 4. नेक्स्ट स्लीपिंग लाइन पे क्या लिख देंगे हम? 12. हमने यहाँ पे 12 लिखा. अब देखिए 12 किस नंबर से डिवाइड होगा? ये भी एक इवन नंबर है तो हम इसे फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं. हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 की टेबल में 12 किस टाइम पे आता है? 6 टाइम्स पर. तो हमने लिखा नेक्स्ट स्लीपिंग लाइन पे 6. अब देखिए फिर से हमें इसे डिवाइड करना है. हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि 1 नहीं आ जाता. तब हम किससे करेंगे? फिर 2 से किया हमने क्योंकि 6 2 से डिविजिबल है. तो हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया? 2 3 6. अब हमारे पास नेक्स्ट स्लीपिंग लाइन पे 3 आ गया है जो कि एक ऑड नंबर है और ये सिर्फ 3 से डिविजिबल है. तब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे 3. 3 1 3. तब हमारे पास 48 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आ गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. क्लियर? नाउ लुक नेक्स्ट एग्जाम्पल. Our next example is 25. अब देखिए ये 25 को जब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो जिस तरह से मैंने आपको स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन सिखाई है उसी तरह से हम ड्रॉ करेंगे. इसके बाद हमने फर्स्ट स्लीपिंग लाइन पे लिख दिया 25. अब हम इसे
कौन से नंबर से डिवाइड करें? क्या ये 2 से पॉसिबल है डिवाइड करना इसे? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये एक ऑड नंबर है और 2 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? देखिए 2 + 5 करते हैं तो हमारे पास आता है 7। क्या 7 3 की टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब इस नंबर को ध्यान से देखिए, इसके लास्ट प्लेस पे 5 है और 5 या 0 किसी भी नंबर के यदि लास्ट प्लेस पे है तो वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 5 से 25 को डिवाइड करेंगे। जब हमने 25 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आएगा हमारे पास? 5 5 ज़ा 25। तो जो नेक्स्ट 5 आया है वो हम नेक्स्ट स्लीपिंग लाइन पे लिख देंगे। अब हमारे पास आ गया 5। अब हमें इसे फिर डिवाइड करना है, क्योंकि आपको पता है हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि 1 नहीं आ जाता। 5 किसकी टेबल में आएगा? प्राइम नंबर है, 5 की टेबल में ही आएगा। 5 1 ज़ा 5। तो 25 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 5 × 5। नाउ लुक नेक्स्ट एग्जाम्पल 63। फिर हमने स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन ड्रॉ की। 63 को हमने फर्स्ट स्लीपिंग लाइन पे लिखा। 63 क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है और वंस प्लेस पे 3 है। अब देखेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है? 6 और 3 को हमने प्लस किया तो क्या आया? 6 + 3 9। 9 3 की टेबल में आता है? यस, इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। तब हमने किया 3 लिखने के बाद हम इसे डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया? 21। अब क्या 21 3 की टेबल में आता है? यस आता है। 3 7 ज़ा 21। अब हमारे पास 7 आया है नेक्स्ट स्लीपिंग लाइन पे। तो क्या 7 2 से डिविजिबल है? नहीं। 3 से? नहीं। 4 5 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि एक प्राइम नंबर है, इसलिए हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 ज़ा 7। अब देखिए 63 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 3 × 3 × 7। आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन आर क्लियर नाउ। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको इसमें। एक तो हमेशा प्राइम नंबर यूज़ करना है डिवीज़न के लिए। दूसरी बात कि आपको हमेशा पहले स्मॉलर नंबर फिर बिगर नंबर। अब आप जैसे कि एक सम दिया हुआ है 63 को आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें, तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं करेंगे कि 7 तो आना ही है तो हम उसको पहले ले लें फिर 3 को लें। नहीं, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। आप सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है और उसके बाद आप बड़े नंबर पर या बिगर नंबर तक पहुँचेंगे। जैसे हमने यदि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो पहले आप उसको 2 से करेंगे, उसके बाद ही 3 से करेंगे। कभी भी पहले 3 से फिर 2 से या किसी पहले बड़े नंबर से और बाद में छोटे नंबर से नहीं करेंगे। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। थैंक यू।